वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये रीजनिंग क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसमें आने लायक है। उसमें सबसे पहला प्रश्न ये तार्किक क्षमता से कि यदि GARDEN गार्डन को कूट अंकों में 32, 57, 64 और वाटर WATER को बोराणु 165 लिखा जाए तो वार्डन WARDEN शब्द को उन्हीं कूट अंकों में कैसे लिखेंगे। ये आपको कोई कह सके कि ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन वार्डन के लिए होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो जो गार्डन शब्द दे रखा है यहाँ पे, गार्डन के लिए यहाँ पे दे रखा है 3, 2, 5, 7, 6, 4 और यहाँ का है कि वाटर के लिए जो दे रखा है कूट अंक 9, 2, 1, 6, 5। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है वार्डन के लिए WARDEN। तो हम देखें कि W के लिए यहाँ पे हमें एक मान दे रखा है 9, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 9। A के लिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 सेम ही है, ये 2। R के लिए यहाँ पे दे रखा है 5, यहाँ भी 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5। D के लिए दे रखा है 7, लिख देते हैं 7। E के लिए दिया हुआ 6, 6, ये लिख दिया 6 और N के लिए यहाँ पे मान दे रखा है 4। तो इस प्रकार वार्डन का जो कूट अंक बनेगा बोराणु 57, 64, जो कि आपके इसमें ऑप्शन है पहला नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस कूट अंक वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी निश्चित कोड में फेवर FAVOUR को EBUPTS के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में डेगर DAGGER को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो फेवर FAVOUR को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे E, ये B, U, P, T और S। अब ध्यान से देखा जाए तो F और E के बाद F आता है, तो मतलब कि यहाँ पे हम एक माइनस कर रहे हैं, मतलब कि F से एक कम जाने पर क्या आएगा, E आएगा। अब B जो आता है वो A में एक जोड़ने पर आता है, A के बाद भी आता है। ठीक है, V जो है वो U के पहले आता है, मतलब माइनस करना है। O जो है वो P के बाद मतलब पहले आता है, तो हमें O में एक जोड़ना पड़ेगा। और U जो है STUV, तो इस प्रकार U जो है वो भी पहले मतलब बाद में आता है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस। R जो है S के पहले आएगा, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा प्लस। तो इस प्रकार ये बनता है। तो हमें देखना है यहाँ पे डेगर शब्द DAGGER, सेम क्रम हमें फॉलो करना है। D में से पहले हम करेंगे एक माइनस, मतलब D में से एक कम तो आएगा C। A में हम करेंगे एक प्लस, तो यहाँ आएगा B। G में हम एक करेंगे माइनस, तो यहाँ G से पहले क्या आता है ABCDEF, तो यहाँ आ जाएगा F। यहाँ G में हम करेंगे एक प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस किया हुआ है, तो G में एक प्लस करेंगे तो G के बाद आता है H। और E में हम कर देंगे एक माइनस, तो E में माइनस करेंगे तो क्या आएगा ABCDE, तो आएगा D। और R में एक हम प्लस कर दे तो सेम आ जाएगा S। तो इस प्रकार से बनना है CBFHSDS। तो यहाँ पे जो इनमें से है ये ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए एक अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं जो है किस दिशा में जाएगा। जैसे कि मान लें कि एक रेलगाड़ी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यहाँ पे हवा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो ध्यान से देखा जाए तो ये जो दिशा है वो नॉर्थ उत्तर की ओर और ये पूरब की ओर। जो धुआं जाएगा वो गाड़ी का कहाँ जाएगा, उत्तर और पूरब के बीच में जा रहा है।
तो इस प्रकार देखें तो किस दिशा में जाएगा, तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। तो ये जा कहाँ रहा है, उत्तर और पूर्व के मध्य में, तो हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व। हम देखिए इस प्रश्न में 24 फिर दे रखा है 60 फिर दे रखा है 120। अब ये पूछ रहा है कि 120 के बाद कौन सी संख्या आएगी। अगर हम देखें तो संबंध कुछ इस प्रकार बनता है कि 24 और 60 में कुछ संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन 120 के बीच और 24 के बीच कुछ संबंध बन रहा है। यदि हम 24 का गुणा 5 से करें, मल्टीप्लाई 5, 5 चौके 20, यहाँ से लग गई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहाँ पे आता है 120। तो इस प्रकार इसके और इसके बीच में संबंध बन रहा है। तो अगली संख्या हम देखें तो 60 है, तो इसका गुणा हमने 5 से किया है, तब जाके वो संख्या है, तो हम यहाँ पे भी इसका गुणा 5 से कर देते हैं। तो 5 का 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। तो यहाँ पे 160 है, 220 है, 300 है और 108, तो यहाँ पे उत्तर हमको दिख रहा है 300। फिर इस प्रश्न में देखिए DBC KIJ QOP। अब आगे वाला जो कोड है, जो क्रम है, वो क्या बनेगा। ध्यान से देखा जाए तो DBC हम D में से 2 घटाते हैं तब B बनता है, मतलब कि D से C, C से B, और B में 1 जोड़ते हैं तब C बनता है। KIJ में देखें तो भी सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, K में से 2 घटाएंगे, से I J और फिर K आता है, मतलब 2 घटा रहे हैं, फिर 1 प्लस कर दे तो I आता है, I J आ जाता है। फिर कहें कि QOP, अपन देख सकते हैं कि QOP कब आता है, कि LMNOPQ, तो माइनस की 2 और O में 1 जोड़ेंगे तब आएगा P। तो इनमें से कौन सा है जो इस क्रम को फॉलो कर रहा है। अगर हम VUW को देखें तो यहाँ पे V 1 कम है, 2 कम नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो गया। USV देखें तो STUV होता है, ठीक है, STUV, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्रम, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम देखें UTV, तो हाँ हम कह सकते हैं STUV, STU, तो ये कम है, जबकि टी के बहुत बाद आता है STUV, तो +2 हो जाता है, तो थोड़ा गलत होता है। तो ऑप्शन 1 बच रहा है VTU। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें STU फिर V, तो मतलब कि 2 कम हो रहे हैं, और T के बाद अगर ध्यान से देखें तो सीधा प्लस में U आता है, जो कि आप देखो कि ये और ये क्रम फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर अपन देख सकते हैं, आंसर नंबर